अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ। तो फिर चलिए आज शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू करेले की रेसिपी, जो नहायत ही लजीज और शानदार होने वाली है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करेलों को काट कर और उसमें नमक लगा लिया था, और उसके साथ ही हमने आलू भी का छील लिए थे। करेलों को अच्छी तरह आपने धोकर इसका पानी निचोड़ लेना है, क्योंकि ये सबसे इसकी बेस्ट पार्ट होता है कि पानी अगर हम इसका निकाल लें अच्छी तरह निचोड़ के, तो फिर ये कड़वे नहीं बनते और फिर बड़े ही लजीज और शानदार बनते हैं। उसके साथ ही मैंने 1 से 1.5 कप घी इसमें डाल दिया है, और आपने अच्छी तरह इसको घी को गर्म करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे हम इसको बनाएंगे। तो इसमें साथ ही घी गर्म होते ही हमने इसमें करेले डाल देने हैं। करेलों को कुछ टाइम लगेगा, आपको पता है कि इसके फ्राई होने में 5 से 10 मिनट हमें लग जाएंगे। करेलों को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है इनके गोल्डन होने तक, क्योंकि इनका टाइम थोड़ा सा लगता है, इसलिए हमने अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। और साथ ही हमने इसका 1-2 दफ़ा चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि हमारे ये करेले जो हैं ऊपर नीचे होते रहें, ताकि अच्छी तरह ये हो सके फ्राई। और साथ ही अब हम आलू जो हमने काट के छील के रखे हुए थे, अब उनको हम काट लेते हैं, और इसकी हमने गोल शेप देनी है। गोल इसलिए देनी कि हम पतासे की तरह हम इसको काटेंगे, ताकि ये बड़े ही खूबसूरत लगे हमारे करेलों के अंदर। जब हम इसको बनाएंगे तो बड़े ही अच्छे बने, और हमारे ये भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। तो साथ ही हम इनको काट के हम इनको पानी में ही रखेंगे, क्योंकि ये काले ना हो, जब तक हमारे करेले भी फ्राई हो रहे हैं और साथ हमने अपने आलू भी बना लिए हैं। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो अगर हम साथ साथ करें तो हमारी बहुत ही अच्छी रहती हैं। और साथ ही हमने हमारे करेले भी तकरीबन फ्राई होने वाले हैं, बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे और ये मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएंगे। तो आपको पता है कि करेले हमारी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। ये स्किन को इतना ग्लो देते हैं कि अगर आप इनको हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल सर्दी है और सर्दी में ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ हमने करेले हमारे फ्राई हो गए थे, हमने वो घी से निकाल लिए। उसी घी में हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का हमने इसमें पेस्ट डाल देना है, और उसको अच्छी तरह फ्राई करना है। क्योंकि अदरक लहसुन हमने इसलिए पहले डाला कि इसकी स्मेल ना आए, ताकि हमारे जो प्याज हैं वो हमने ज़्यादा उसको गोल्डन नहीं करना, इसलिए प्याज हम बाद में डालेंगे। तो अब इसके साथ ही अब हम प्याज डाल देंगे, क्योंकि हमारा अदरक लहसुन लाइट गोल्डन हो चुका था। और साथ ही इसको प्याज़ों को भी हमने अच्छी तरह इसमें फ्राई करना है, लेकिन हमने इसको गोल्डन नहीं होने देना, सिर्फ हमने इसका जो कच्चापन है वो दूर करना है, ताकि ये हमारे प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको 1 से 2 मिनट हमने इसको इसके अंदर फ्राई किया, और साथ ही हमने इसके अंदर आलू भी डाल देने हैं, क्योंकि आलू और प्याज हमें यकजा चाहिए। हमें ज़्यादा ये हमने इसको फ्राई नहीं करना प्याज़ों को, क्योंकि प्याज हमें इसके अंदर खड़े खड़े चाहिए। ज़्यादा हम मसाले के साथ इसको मैश नहीं करेंगे, इसलिए इन दोनों को हमने अच्छी तरह यकजा कर दिया है, और इनको 1 आधा मिनट हम ढक कर पकाएंगे, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके साथ ही अब हम अगला स्टेप करते हैं। इसमें टमाटर हमने 4 से 5 जो काट के रखे हुए थे, बारीक बारीक हमने काट लिए थे, और हरी मिर्च भी आपने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकती हैं, लेकिन मैंने 5 से 6 इसमें काट के डाल दिए हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेलों में और बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसके डाल दी हैं, और अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच हमने नमक का डाल दिया है, और 1 से 1.5 चम्मच हमने सुरख मिर्च डालनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने इसको स्पाइसी रखना है, अच्छा लगता है क्योंकि करेले ज़रा स्पाइसी हों। तो इसमें साथ ही हमने 1/2 चम्मच हल्दी का डाल दिया, और इसके बाद हमने 1 चम्मच जो है ना खुश्क धनिया जो है उसको या तो कुंडी में कूट कर डाल दें, या हाथों से मसल कर डाल दें। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, लेकिन हमने बारीक पिसा हुआ नहीं लेना, हमने थोड़ा सा खड़ा खड़ा इसको डालना है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को हमने डाल के अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हमने 2 से 4 मिनट इसको ढक कर पकाना है,
ताकि हमारा जो मसाला है यकजा हो जाए और ये आलू जो है अच्छी तरह जो है ना गल भी जाए। तो ये 1 से 2 मिनट के बाद हमारी ये डिश ऐसी लगेगी कि हमारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, ये तकरीबन हमारी हाफ से ज़्यादा पक चुकी है। अब इसके अंदर हमने करेले डालने हैं। अब काफ़ी लोग जो है ना करेले शौक से नहीं खाते, क्योंकि ये करेले कहते हैं कि कड़वे बनते हैं, लेकिन कड़वा तो इनका एक रूप है, लेकिन इसके साथ कड़वापन हम ख़त्म भी हो जाता है अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके करेले हर कोई खाएगा और मज़े से। ये बच्चे तो इतने शौक से खाते हैं, क्योंकि जब इसमें आलू हम मिक्स कर देते हैं तो आपको पता है बच्चों की तो आलू फेवरेट डिश है। तो उसके साथ जब करेले भी होंगे उनको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और मज़े से खाएंगे। और इसके साथ ही हमने 2 से 4 मिनट इसको दम पे रखना है और इसके साथ हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। साथ ही हमने हरा धनिया डालना है और गार्निश करके हमने पेश कर देना है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।